Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा ट्रिपल इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर चल रहा है जिसका आज ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ट्रिपल इंटीग्रल बाय यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हम कैसे इवेलुएट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा मैंने आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिखाए थे। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से हम कैसे ट्रिपल इंटीग्रल आसानी से निकाल पाते हैं। तो बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, कैसे बने हैं। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपका तीन चीज़ें लेगा, रो, थीटा और फाई। जैसे हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई जेड होता है आर क्यूब के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है मेरे पास रो, थीटा और फाई। रो क्या चीज़ है, थीटा क्या है, फाई क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं इसको नीचे डायग्राम में आपको समझा भी देती हूँ। तो देखो बेटा क्या है मेरे पास, इसकी डेफिनेशन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले लो कि रो क्या है, थीटा क्या है और फाई क्या है। ठीक है, मैं नीचे डायग्राम में समझा देती हूँ। देखो बेटा, आपके पास कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है। सपोज ये कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि मेरा कार्टेशियन सिस्टम में है। तो इसका क्या मीनिंग है कि ये सपोज दिस डिस्टेंस इज जेड, दिस डिस्टेंस इज वाई और कुछ डिस्टेंस इसने सपोज एक्स एक्सिस पे कवर किया। क्लियर है? ठीक है, तभी ये और ये ओरिजिन है। तो ये मेरा पी पॉइंट बन गया एक्स वाई जेड। अब मुझे इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली पॉइंट लेना है रो, थीटा और फाई फॉर्म में, जो कि सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बेटा देखो रो क्या चीज़ है, रो है पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ। ठीक है, दिस होल लेंथ, जहाँ मेरी पेंसिल है देखो ओ से पी तक का डिस्टेंस जो है ये रो है। और बेटा फाई एंगल क्या होता है, जेड एक्सिस से आप इसके ऊपर जो एंगल ट्रेस करेंगे ओपी के ऊपर, ये जो ओपी था मेरा ओरिजिन से पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लेंथ मिली थी मुझे ओपी, जिसको मैंने रो नाम दिया है, जेड एक्सिस से जब आप इस रो तक एंगल ट्रेस करेंगे तो जो एंगल होगा वो होगा मेरा फाई। क्लियर है? तो अब आप खुद सोचिए, अगर ये रो है ये फाई है तो ये यहाँ पे क्या आ गया, रो कॉस फाई हो जाएगा डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा मेरा रो साइन फाई। सबको पता है कैसे निकाले जाते हैं ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बिल्कुल बेस के और उसके बीच में जो बनता है रो कॉस फाई और उधर आ गया रो साइन फाई। तो यहाँ से आपको ये तो बात पता चल गई कि जेड मेरा क्या बन गया, रो कॉस फाई। ठीक है, तो जेड की वैल्यू तो मेरी आ गई बेटा रो कॉस फाई। ठीक है, अब मुझे एक्स और वाई की भी निकालनी है। तो अब थीटा देखते हैं क्या चीज़ है बेटा। थीटा बेटा वही है जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर होता है। आर थीटा कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसमें जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में होता है उसी को बोलते हैं। तो देखो जरा ये क्या होगा आपका, ये देखिए सपोज कर लो ये है आपके पास। तो आपका एक्स एक्सिस से पॉइंट की तरफ जब चलते हैं, ठीक है, तो मेरा जो एंगल ट्रेस होता है एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जब जाते हैं आप, तो जो एंगल ट्रेस होता है दैट इज माई थीटा। थीटा इज द पोलर एंगल। ठीक है, और सपोज कर लो ये मेरा आर है, तो मेरा ये आर कॉस थीटा हुआ। ठीक है, या आप इसको ये भी ले सकते हो, देखो पैरेलल लाइंस है ना ये वाली, मेरी थोड़ी बिल्कुल सही नहीं बनी है, मैं दोबारा से बना देती हूँ। ये देखो ऐसे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस देखो, ये जो पैरेललोग्राम कवर कर रही हूँ इसमें ये रो साइन फाई और ये रो साइन फाई दोनों आपके बराबर होंगे। तो ये मेरा रो साइन फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस कवर हुआ ये एंगल है थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस से रो साइन फाई की तरफ जो हम गए तो वो एंगल मेरा कितना बन गया, थीटा। अगर ये थीटा है मेरा बेटा, ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं हम अपने पैरेललोग्राम को ऐसे। ठीक है, तो देखो ये रो साइन फाई है, तो यहाँ पे इसके साथ ये एक्स क्या आ जाएगा मेरा, रो साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरा एक्स का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, रो साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरा एक्स यहाँ तक होगा। और बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरा, वाई वाला, रो साइन फाई साइन थीटा आ जाएगा ये, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है मेरी ये साइन फाई है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा। तो रो साइन फाई साइन थीटा आ गया मेरा वाई। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इसको, वाई आ गया मेरा रो साइन फाई साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, ये मेरा वाई है पूरा। ठीक, रो साइन फाई साइन थीटा आ गया। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स भी बन के आ गए बेटा, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ गई है। एक्स इज इक्वल टू रो साइन फाई कॉस थीटा, वाई आ गया रो साइन फाई साइन थीटा, और जेड आ गया बेटा मेरा
रो कॉस फाई। क्लियर हो गई बच्चों बात ये वाली? ठीक है, तो ये मेरा सब्सटीट्यूशन निकल कर आ गया। क्लियर? तो इसे बोलते हैं बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखो जरा, जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास नेचुरल सी बात है जैकोबियन निकालने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जब भी आप ट्रिपल इंटीग्रल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पे हमें जैकोबियन डालना पड़ता है। तो एक बार पहले जैकोबियन निकाल के रख लेते हैं, इसका क्या होता है। तो देखो बेटा, ये सब्सटीट्यूशन याद कर लेना। x इक्वल टू रो कॉस थीटा साइन फाई, वाई इक्वल टू रो साइन थीटा साइन फाई और z इक्वल टू रो कॉस फाई। ये कैसे आए हैं ऊपर डायग्राम में समझा दिया, ये आपको लर्न करना है। तो इसका जैकोबियन निकालते हैं बेटा। देखो एक्स वाई जेड सिस्टम से हम किस में जा रहे हैं बेटा, रो थीटा और फाई में। तो ऊपर आ गया एक्स वाई जेड, नीचे आ गया रो थीटा फाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पहले एक्स को विद रिस्पेक्ट टू रो भी किया, विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई। सबको आता है जैकोबियन निकालना। मैंने पूरा लेक्चर बनाया है बच्चों जैकोबियन का, नहीं किया हुआ तो पहले वो सीख लेना जैकोबियन कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये। ठीक है, और देखो अब थर्ड वेरिएबल z है, z का तीनों के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लो। ठीक, राइट। तो अब देखिए बेटा ये क्या आ जाएगा, x को विद रिस्पेक्ट टू रो करो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन फाई। x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे बेटा तो रो और फाई दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा साइन फाई। x को विद रिस्पेक्ट टू फाई कर लो, तो फाई से करेंगे तो रो कॉस थीटा कांस्टेंट है, साइन फाई का कॉस फाई। ठीक, y को विद रिस्पेक्ट टू रो कर लो, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, कॉस की जगह माइनस साइन थीटा साइन फाई। y को विद रिस्पेक्ट टू फाई करोगे तो रो कॉस थीटा साइन फाई का कॉस फाई। z को विद रिस्पेक्ट टू रो करो बेटा, ओहो ये तो गलत कर दिया मैंने, सारा x पे ही कर दिया, सॉरी दोबारा कर देती हूँ। y को विद रिस्पेक्ट टू रो करना था तो साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो साइन थीटा कॉस साइन फाई। y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो कॉस थीटा आएगा ना, और साइन फाई रह जाएगा। y को विद रिस्पेक्ट टू फाई किया तो रो कॉस फाई की जगह माइनस साइन फाई। ठीक है, ये भी गलत हो गया। y को विद रिस्पेक्ट टू फाई किया है, सॉरी बेटा गलती हो गई है, साइन फाई का कॉस फाई। ठीक है, अब z को विद रिस्पेक्ट टू रो करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा कॉस फाई, ये 0 माइनस रो साइन फाई। ठीक है बेटा, इसको इंटेग्रल को इवेलुएट कर लीजिए। मैं इसको कर रही हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस फाई, अंदर आ जाएगा रो स्क्वायर, दिस वन रो स्क्वायर साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है, फाई क्लियर, माइनस रो साइन फाई और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, रो बाहर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा कॉस फाई माइनस रो स्क्वायर कॉमन, अंदर आ जाएगा साइन फाई कॉस फाई और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो साइन फाई कॉस फाई। ठीक है, माइनस रो साइन फाई रो साइन स्क्वायर फाई। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो माइनस रो स्क्वायर साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई माइनस रो साइन फाई रो स्क्वायर साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल दो, माइनस रो स्क्वायर साइन फाई, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस रो स्क्वायर साइन फाई। तो जैकोबियन निकल कर आ गया बेटा मेरा माइनस रो स्क्वायर साइन फाई। जैकोबियन भले ही नेगेटिव आ रहा है
बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मॉड ऑफ जैकोबियन लिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आपका बना देते हैं हम। पहले कन्वर्जन फॉर्मूले लिखवा लूँ इसके। कन्वर्जन फॉर्मूले लिखवा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, कन्वर्जन फॉर्मूले। ठीक, ये देखो, एक तो है x इक्वल टू रो। देखो याद करने का तरीका बता रही हूँ, जैसे r cos थीटा होता है, r की जगह रो है तो रो cos थीटा लिख लो, y को रो sin थीटा लिख लो। ठीक है, दोनों को sin फाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब z क्या होगा, ये देखो, थीटा के तो दोनों हो गए cos थीटा sin थीटा, sin फाई के दोनों नहीं हुए ना, सिर्फ sin फाई हुआ है। तो अब समझ लो जो बचा है वो आ जाएगा रो cos फाई। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लो। ये तो हो गया फॉर्मूला आपका जब आपको जो है स्फेरिकल से स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है, ये उसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है बेटा, और दूसरा देख लो जो इसका रिवर्स होगा, रो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट्स अंडर रूट। देखो स्फीयर की इक्वेशन याद करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर होता है ना, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, और tan थीटा बिल्कुल सेम जैसा सिलेंड्रिकल में किया था, tan थीटा वाई बाई एक्स। और फाई क्या होगा बेटा, देखो यहीं से देखो, फाई क्या होगा आपका, z इक्वल टू रो कॉस फाई है ना, तो कॉस फाई कितना हो गया, z बाय रो, यानी कि कॉस इनवर्स z बाय रो हुआ। और रो क्या चीज़ है आपकी, कॉस इनवर्स z बाय रो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इट्स अंडर रूट। याद हो जाएंगे बेटा सारे फॉर्मूले। कन्वर्जन फॉर्मूला ये है आपका रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल का। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखो इस पे कैसे बनते हैं। देखो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट करिए 0 4√3 फ्रॉम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल। रेक्टेंगुलर लिखा है, इसका मतलब ये XYZ फॉर्म में मुझे गिवन है, तो मैंने लिख दिया गिवन है मुझे XYZ 0 4√3 और मुझे किस में चाहिए, रो थीटा और फाई में। तो हमें पता है रो का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल दो। देखो यहाँ पे मेरे को x हो गया 0, y हो गया 4 और z है मेरा √3। तो x का 0 का स्क्वायर, y आ गया 4 का स्क्वायर और z आ गया √3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ रहा है आपका सॉल्व करके, √19। तो रो निकल आया। अब थीटा के लिए क्या है, वही सेम पोलर वाला जो होता है, tan थीटा वाई बाई एक्स है। तो tan थीटा इक्वल टू वाई कितना दिया हुआ है 4, एक्स कितना है 0, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा इन्फिनिटी, यानी कि थीटा आ गया पाई बाय 2। ठीक है बेटा, फाई कैसे निकालना सिखाया, फाई होता है कॉस इनवर्स z बाय रो, यही होता है, यानी कि z बाय अंडर रूट ऑफ दिस। अब मेरे पास रो ही निकल कर आ गया तो मैं z बाय रो ही डाल लेती हूँ। ठीक है, तो z कितना दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, ये देखो √3, तो √3/90। ठीक है, तो मेरे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ गए बेटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर, मेरा आ गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है रो थीटा फाई। तो पहले रो लिखा 19, फिर थीटा लिखा पाई बाय 2, फिर फाई लिखा कॉस इनवर्स √3/90। ठीक है बेटा, इस तरीके से √3/√19 है। ठीक है, √3/√19। क्लियर, तो ये हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, इसका रिवर्स आ जाए बेटा, वो भी बड़े आराम से निकल जाएगा। देखो, कन्वर्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे 2, π/6, 2 π/3। तो देखो स्फेरिकल गिवन है, यानी कि रो थीटा फाई ये मुझे गिवन है, तो ये कितना हो गया मेरा 2 π/6 और दिस 2 π/3। इसका मतलब मुझे क्या गिवन है, रो की वैल्यू 2 गिवन है, थीटा की बेटा मुझे π/6 गिवन है और फाई की वैल्यू गिवन है 2 π/3। हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगुलर, तो वी वांट XYZ फॉर्म। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे फॉर्मूला याद कराया, सब देखेंगे ध्यान से। x इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखते हैं तो हमारा आ गया रो कॉस थीटा, y क्या लिखते हैं, आर साइन थीटा, तो आ गया रो साइन थीटा। फिर मैंने बताया दोनों को साइन फाई से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर z का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों आ चुके हैं, थीटा के तो साइन और कॉस दोनों आ गए ना। अब फाई का सिर्फ साइन आया, कॉस नहीं आया, तो वो अब आएगा।
इस तरीके से बेटा फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। वैल्यू डाल दो बेटा, रो की वैल्यू 2 कॉस थीटा है π/6 साइन फाई है 2π/3। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डालोगे बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस π/6 कितना है, √3/2। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा साइन 2π/3, तो यानी कि ये कितना होता है 120 डिग्री पे, √3/2। दिस इज माई 1/2। ऐसे इधर डालो 2 साइन थीटा, थीटा है π/6 साइन फाई है 2π/3। वैल्यू डाल दो, 2 साइन 30 होता है 1/2 इंटू साइन 2π/3 ये होता है आपका √3/2। तो ये वैल्यू आ गई √3/2। ऐसे रो कॉस फाई में वैल्यू डाल दो, रो की वैल्यू दी हुई है 2 कॉस फाई है 2π/3, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2, तो ये आ जाएगा आपका -1। तो मेरा बेटा क्या आ गया, एक्स वाई जेड आ गया। एक्स की वैल्यू 1/2, 1/2 नहीं है ये 3/2 आएगा। ठीक है, एक्स आ गया 3/2, वाई आ गया आपका √3/2 और जेड आ गया -1। तो इस तरीके से बेटा आप इसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब इंटीग्रल देखो बेटा किस तरीके से इवेल्युएट होगा, कंप्यूट इटरेटेड इंटेग्रल 0 to π/3 0 to cos थीटा 0 to फाई। ठीक है, रो स्क्वायर साइन थीटा डी रो डी फाई डी थीटा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलेगा बेटा, कंसीडर कर लो एक बारी, 0 to π/3 0 to cos थीटा 0 to फाई रो स्क्वायर साइन थीटा डी रो डी फाई डी थीटा। ठीक है, देखो इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू रो करोगे तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, तो रो का √3 आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा और ये हो जाएगा डी फाई डी थीटा। ठीक है, अब देखो रो की वैल्यू लिमिट नहीं डाली हमने, सॉरी 0 5, तो रो की लिमिट डल गई 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 to 5 0 to cos थीटा, रो की वैल्यू डल गई 5³/3 साइन थीटा और 5 को 0 डाला तो 0 हो गया। अब डी फाई डी थीटा, अब ये विद रिस्पेक्ट टू फाई वाला इंटीग्रल इवेल्युएट होगा तो थीटा आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फाई का इंटीग्रेशन 5 4/4 4 3 12 हो गया, साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, आ गई बात समझ में यहाँ तक। अब इसको निकालो, फाई की वैल्यू कितनी डलेगी, कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 4 थीटा और ये अपॉन 12 साइन थीटा। ठीक है, और फाई को 0 डालूंगी तो 0 हो जाएगा। अब सारा इंटीग्रेंट थीटा में कन्वर्ट हो गया बेटा, तो अब आपको इसको निकालना है तो कैसे करोगे, सब्सटीट्यूशन लोगे। सपोज कॉस थीटा को टी लिया तो माइनस साइन थीटा डी थीटा कितना आ गया, डी टी आ गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करनी पड़ेगी, जब थीटा को 0 लिया तो कॉस 0 1 और थीटा को π/3 लिया तो कॉस π/3 आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो ये मेरा सपोज कर लो मैंने इस इंटीग्रल का नाम आई रख दिया, तो मेरा आई किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा की टी वेरिंग फ्रॉम 1 to 1/2। ठीक है, और अंदर आ जाएगा 1/12 टी की पावर 4 साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस डी टी। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी 5/5 और टी की वैल्यू डल जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये 12 5 60 और टी की वैल्यू 1/2 की पावर 5 माइनस 1। ठीक है, तो 1/32 होती है पावर। सॉल्व करोगे बेटा इस सारे को तो ये आ जाएगा 31/1920। ठीक है बेटा, इस तरीके से इटरेटेड इंटीग्रल आप इवेलुएट कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का। और देखिए क्वेश्चन बेटा, कई बार क्वेश्चन में वो लिख देते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या कई बार आसान हो रहा होता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर x² + y² + z² इक्वल टू a²। ठीक है, बाय ट्रिपल इंटीग्रल। देखो बेटा वॉल्यूम निकालना है, डबल इंटीग्रल से भी निकल सकता है, ट्रिपल इंटीग्रल से भी निकल सकता है, और आप जैसे आप सिखा रही हूँ आपको बाय कन्वर्टिंग इनटू स्फेरिकल।
ठीक है, कोऑर्डिनेट से भी निकल सकता है। तो मैं तो आपको स्फेरिकल से सिखा देती हूँ, ठीक है। वैसे भी स्फेयर की इक्वेशन है तो स्फेरिकल से आराम से निकलेगी, ठीक है। तो ये सबसे आसान होगा, तो मैं इसी से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का ट्रिपल इंटीग्रल में फॉर्मूला यही होता है, 3 बार इंटीग्रेशन लगा के डीवी लिखते हो आप, ठीक है। अगर आप इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके पास क्या आएगा? जैकोबियन, फिर डी रो डी थीटा डी फाई, यही होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप एक सिस्टम से दूसरे में जाएंगे तो जैकोबियन डालेंगे। और जैकोबियन क्या होता है? यहाँ पे जैकोबियन का मॉड डलता है बेटा हमेशा फॉर्मूले में, वेयर जे इज जैकोबियन, और जैकोबियन आया था मेरा माइनस रो स्क्वायर साइन फाई, ठीक है। तो मॉड जे कितना हो जाएगा? रो स्क्वायर साइन फाई। क्लियर? तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई, ये इवेलुएट करना है, ठीक है। और मेरा सब्सटीट्यूशन क्या होता है बेटा? देखो, x होता है रो कॉस थीटा, अब मैंने याद करना सिखा दिया है सबको। y होता है रो साइन थीटा साइन फाई, और z होता है मेरा रो कॉस फाई। जब ये डालते हैं तो मेरी इक्वेशन, क्योंकि मुझे स्फीयर बनाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें डालोगे तो? देखो, ये सारा बन जाएगा रो स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। बेशक डाल के देख लेना, यही आएगा इसके अंदर। तो रो की वैल्यू आ गई ए, ठीक, प्लस माइनस ए होगी। अब आप देखो, वॉल्यूम निकालना है पूरे स्फीयर का, तो 3 डायमेंशन में 8 ऑक्टेंट हो गए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ऑक्टेंट का निकाल कर 8 ऑक्टेंट्स में कन्वर्ट कर लूंगी, 8 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर बेटा देखो क्या होगा, रो की वैल्यू हो जाएगी 0 से ए, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से पाई बाय 2, और फाई की भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पता है यही वैल्यूज होती हैं 0 से पाई बाय 2। तो वॉल्यूम निकालना है मुझे, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे सारे ऑक्टेंट कवर हो जाए, ठीक है। तो मेरा फाई की वैल्यू आ गई बेटा 0 से पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू आ गई 0 से पाई बाय 2, रो की वैल्यू आ गई 0 से ए, रो साइन फाई, रो स्क्वायर साइन फाई मेरा जैकोबियन था, और ये डी रो डी थीटा डी फाई, ठीक है। अब इसको करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? रो स्क्वायर का रो क्यूब बाय 3, ठीक है। और रो की लिमिट चल जाएगी, और साइन थीटा फाई बेटा मेरा कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रो करते हैं तो थीटा और फाई कांस्टेंट हो जाता है। अब इसकी वैल्यू डाल दी तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए क्यूब बाय 3, और रो को 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा और ये फाई के ऊपर कोई सा भी पहले ले सकते हो, थीटा भी और फाई भी, क्योंकि दोनों की कांस्टेंट लिमिट्स ही हैं, ठीक बेटा। अब ए क्यूब बाय 3 साइन फाई, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रही हूँ तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा और फाई कांस्टेंट था, ठीक है। ये आ जाएगा फाई, सॉरी, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा? ए क्यूब बाय 3 साइन फाई, और थीटा की जगह डल गया बेटा पाई बाय 2, ठीक है। अब सारा इंटीग्रल मेरा फाई में रह गया बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? पाई ए क्यूब बाय 6 साइन फाई डी फाई 0 से पाई बाय 2, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा? पाई ए क्यूब बाय 6 साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई 0 से पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, और कॉस 0 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। कहीं पर मिस्टेक हो गई क्या? 6 कहाँ से आ गया? अच्छा, 8 छोड़ गए हम ऊपर से ना, यहाँ पे 8 छोड़ दिया, ये 8 भी आएगा, ठीक है ना। 8 था ना मेरे पास, 8, तो ये आ जाएगा 2 4 Z 2 3 जा 6 पाई ए क्यूब 0 माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस बाहर ले लिया, तो ये आ जाएगा 4 बाई 3 पाई ए क्यूब। बेटा यही होता है आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, क्यूबिक यूनिट्स, क्लियर। तो ये निकल गया बेटा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बाय यूजिंग स्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय यूजिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और देखिए क्वेश्चन बेटा, इवेलुएट 0 to 1 0 to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, और ये है डी जेड डी वाई डी एक्स,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकालना है आपको। तो देखो बेटा, अब देखने में जब भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दिखाई दे ना बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो या तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, तो देखो जरा मेरे पास क्या गिवन है। पहले तो गिवन देखें कि लिमिट्स कैसे कैसे गिवन है। देखो सबसे पहले z की लिमिट डी जेड लिखा है, तो ये पहले वाला जो इंटीग्रल है अंदर की तरफ ये z का है, तो z की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 1। y की लिमिट क्या आ गई 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट आ गई 0 से 1। देखो बेटा इनको देखकर आपको ये तो पता चला x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, और z भी देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, और लेस देन 1 दे रखा है, तो z भी ग्रेटर देन 0 है। तो काम तो सारा फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर हो रहा है। ठीक है ना, ये तो हमें समझ आ गई बात यहाँ पे। अब देखो अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करती हूँ इसको, तो पहले एक बारी जरा ये देख लो, x की सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, रो कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है, y क्या होगा, रो साइन थीटा साइन फाई, और z क्या होगा मेरा, रो कॉस फाई। ठीक है बेटा, देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करो, कंसीडर 1। तो मेरे पास क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन जेड लेस देन 1। एक बारी इसके अंदर से ना ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लो इक्वलिटी साइन के साथ। ठीक है, तो z की जगह डाला रो कॉस पाई, क्योंकि मुझे सारा आंसर किस में कन्वर्ट करना है, स्फेरिकल में। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो रो स्क्वायर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो ये किसके बराबर है, रो कॉस फाई, देखो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ जाएगा, तो रो साइन फाई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, टेन फाई 1 आ गया, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। ठीक है, क्योंकि टेन फाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब फाई की लिमिट आ गई मेरी 0 से पाई बाय 4 इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरी मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, दूसरी साइड लेते हैं अब, z लेस देन 1 है ना, तो z इक्वल टू 1 है, तो कंसीडर इक्वलिटी साइन इन z लेस देन 1, दैट इज z इक्वल टू 1 आया, तो z क्या है, रो कॉस फाई इक्वल टू 1, तो कॉस रो सॉरी रो क्या आ गया मेरे पास, रो इक्वल टू 1 बाय कॉस फाई, तो रो कितना आ जाएगा बेटा मेरा यहाँ से, सेक फाई। तो मेरा रो की क्या लिमिट्स आ गई, 0 से सेक फाई। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे। और थीटा हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, थीटा इज ऑलवेज 0 to पाई बाय 2 इन फर्स्ट ऑक्टेंट। मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट क्यों लिया, क्योंकि x भी ग्रेटर देन 0 गिवन है, y भी ग्रेटर देन 0 गिवन है, और z जो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वो भी पॉजिटिव होगा, तो z भी ग्रेटर देन 0 है। तो थीटा मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट में कितना होता है, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा, क्लियर है। अब देखो मेरा इंटीग्रल जो मुझे इवेलुएट करना है वो है 0 से 1, 0 से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 1 डी जेड डी वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो थीटा और फाई की लिमिट डाल देते हैं, फाई की बाहर आती है, तो फाई की तो है 0 से पाई बाय 4 और थीटा की है 0 से पाई बाय 2, और रो की आई है मेरी, रो की आई है 0 से सेक फाई। ठीक है, और ये इंटीग्रेंड किस में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, रो स्क्वायर, उसका अंडर रूट और साथ में जेकोबियन और डी रो डी थीटा डी फाई। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब इसको इवेलुएट कर लो, तो देखो फाई 0 से पाई बाय 4, थीटा 0 से पाई बाय 2, और रो स्क्वायर का अंडर रूट लिया तो रो आ जाएगा, और जेकोबियन कितना होता है बेटा इसमें, एक मिनट,
रो 0 से सेक फाई, जैकोबियन होता है रो स्क्वायर साइन फाई, ठीक है, डी रो डी थीटा डी फाई, इससे ये कट गया, ठीक है। रो का इंटीग्रेशन रो स्क्वायर बाय 2 और इस पे लिमिट डल जाएगी 0 से सेक फाई, ठीक है, डी थीटा डी फाई। अब थीटा है 0 से पाई बाय 2 और फाई है मेरा 0 से पाई बाय 4, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, इसमें रो की वैल्यू डाली सेक फाई, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई बाय 2, बाकी का कट गया आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मुझे इसे इवेलुएट करना रह गया, ठीक, तो सेक स्क्वायर फाई है, अच्छा वो छोड़ गए हम, ये साइन फाई रह गया, साइन फाई रह गया ना यहाँ पे, साइन फाई, ठीक है, क्योंकि ये जैकोबियन वाला साइन फाई भी था ना, ठीक। अब इसको बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाई कांस्टेंट रह जाएगा आपका, तो फाई एज इट इज़ रह गया और थीटा के रिस्पेक्ट में आपने इसको इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई बाय 2 डी थीटा। अब सारा आंसर ये फाई होगा, सॉरी डी फाई आ जाएगा और यहाँ पर भी डी फाई आ जाएगा। अब देखो बेटा मेरा क्या आ गया, सेक स्क्वायर फाई साइन फाई बाय 2 और थीटा की जगह डल गया पाई बाय 2, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब डालो वैल्यू इसमें, देखो पाई बाय 2 2 ज़ा 4 बाहर आ गया, फाई 0 से पाई बाय 4। अब सेक स्क्वायर फाई को बेटा देखो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो एक कॉस फाई को तो इसके साथ ले लो, तो साइन फाई बाय कॉस फाई क्या बन जाएगा, टेन फाई, और एक 1 बाय कॉस फाई बन जाएगा सेक फाई, तो सेक फाई टेन फाई डी फाई। किसका इंटीग्रेशन है ये, सेक फाई का, तो सेक फाई इंटीग्रेशन में आ गया और पाई बाय 4 इसकी लिमिट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4 माइनस सेक 0, ठीक है, तो पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, तो सेक पाई बाय 4 हो गया रूट 2 और ये आ गया 1, ठीक है बेटा। तो ये इंटीग्रेशन आएगा इसका रूट 2 माइनस 1 पाई बाय 4, क्लियर। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। तो जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, ये इवेलुएट करना है आपको, जहाँ पर डी आपको क्या दे रखा है, सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है तो स्फीयर का आधा है, ठीक है, तो सिर्फ ऊपर का पोर्शन हो गया आपका एक तरीके से, ठीक है। तो देखो z ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है बेटा आपको, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, z ग्रेटर देन 0 दे रखा है तो 4 ऑक्टेंट्स कवर हो गए, ठीक है, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 4 ऑक्टेंट्स कवर करने हैं आपको, क्लियर। अब देखो फिर से वही सब्सटीट्यूशन ले लो, जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप चीज़ दिखाई दे तो, ठीक है, तो y हो गया रो साइन थीटा साइन फाई और z हो गया रो कॉस साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा, ये रो कॉस फाई, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, जैकोबियन भी लिख देती हूँ, इसमें क्या होता है जैकोबियन, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़नी है मुझे, रो स्क्वायर साइन फाई, ठीक है। तो अब d मेरे को क्या दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि रो स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि रो लेस देन 1। तो इसका मतलब 0 लेस देन रो लेस देन 1 आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑक्टेंट लेना है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब z ग्रेटर देन 0, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम उसको चारों ऊपर के ऑक्टेंट ले लेंगे, ठीक है, z ग्रेटर देन 0 है। और बेटा थीटा क्या होगा आपका और फाई क्या होगा, थीटा और फाई जो है मेरे 0 से पाई बाय 2 हो जाएंगे, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगी, वी विल मेक इट 4 टाइम्स, वी विल मेक इट 4 टाइम्स। क्यों कर रहे हैं बेटा 4 टाइम्स, बिकॉज मेरा z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है। अगर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 4 ऑक्टेंट कवर होते हैं आपके, ठीक है। तो अब मुझे क्या इवेलुएट करना है, मुझे जो इवेलुएट करना है, सपोज कर लो मैंने उसका नाम i रख दिया, मुझे इवेलुएट करना है z स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द इंटीग्रल d, ठीक है। तो इसका जब मैंने स्फेरिकल में कन्वर्ट किया तो
आर थीटा फाई, फाई बाहर रख लेते हैं, तो फाई हो गया 0 से π/2, 4 टाइम्स कर लिया, थीटा भी आ गया 0 से π/2 और रो आ गया आपका 0 से 1। ठीक है, अंदर मेरा है जेड स्क्वायर यानी कि रो कॉस फाई है, उसका स्क्वायर हो गया, साथ में जेकोबियन जो कि रो स्क्वायर साइन फाई होगा मेरा जेकोबियन। ठीक है, और साथ में डी रो डी फाई, डी रो डी थीटा डी फाई। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है आप। तो रो की पावर तो बन गई बेटा 4। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई डी रो डी थीटा डी फाई। ठीक है, तो पहले वाला रो पे, फिर थीटा पे और फिर फाई पे इंटीग्रल। तो रो का इंटीग्रेशन बेटा रो 5/5 आ जाएगा और कॉस फाई वाली टर्म्स जो हैं आपकी वो एज इट इज़ रह जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, अब रो की आप लिमिट ले लेंगे 0 से 1 और थीटा आपका और फाई आपका एज इट इज़ रह जाएगा, ये 4 टाइम्स ही रह जाएगा। ठीक है, वैल्यू डाल दी बेटा रो की 1, तो ये बन जाएगा 4/5 बाहर आ गया, अंदर की तरफ रह गया थीटा 0 से π/2, फाई 0 से π/2। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई डी थीटा डी फाई। ठीक है, पहले थीटा से करते हैं फिर बाद में फाई से। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे बेटा, तो थीटा से करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू फाई फिर से कांस्टेंट रह जाएगा आपका। ठीक है, तो फाई कांस्टेंट है तो एज इट इज रह गया। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा, अब थीटा की लिमिट ली 0 से π/2। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4/5 फाई 0 से π/2 कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई थीटा का आ गया π/2। ठीक है, अब इसको भी बाहर निकाल लो, 4 पाई ये हो जाएगा 2π/5, अंदर आ गया फाई 0 से π/2 कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन रह गया आपका। ठीक है बेटा, अगर आपको याद है मैंने रिडक्शन फॉर्मूले में सिखाया हुआ है कैसे निकालते हैं इसको, जब भी कभी साइन थीटा और कॉस थीटा की कुछ भी पावर्स दे रखी हों और लिमिट इंटीग्रेशन 0 से π/2 के अंदर ही हो, तो रिडक्शन फॉर्मूला बहुत जल्दी आंसर देता है। देखो, वैसे तो आप कॉस थीटा को टी मान के साइन थीटा डी थीटा करके भी बहुत आराम से कर सकते हो, बट फिर भी कोई और पावर आती तो हम कैसे करते हैं। देखो, पहले दोनों की पावर ऐड कर दो, तो 2 पावर तो कॉस की है और साइन की पावर 1 है, तो 2 + 1 3 आ गया। ठीक है, फिर एक एक छोड़ते जाओ, 3 है 2 छोड़ दिया 1 आ गया, बस 1 आ जाए तो खत्म हो गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर में आओ, तो देखो कॉस की पावर उठा लो, कॉस की पावर 2 है ना, तो एक कम से शुरू करना है, तो 2 के बाद क्या आता है 1, तो 1 आ गया। ठीक है, 1 पे खत्म हो जाता है। अब दूसरा देखो 1 ही है, साइन की पावर 1 ही है ना, तो 1 है तो कुछ नहीं करना, 1 पे ही छोड़ दिया, तो हमारा सिर्फ इतना ही इंटीग्रल आ गया 1/3। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2π/15। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से बहुत आसानी से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रिपल इंटीग्रल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। वैसे ये चैप्टर भी मेरा खत्म हो गया बच्चों मल्टीपल इंटीग्रल्स का। यहाँ पे मैं देख लूँगी बाई चांस कोई चीज़ रह गई होगी आपकी तो और एक वीडियो बना देंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।